अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। ये मेरे उन दोस्तों के लिए स्पेशल टॉपिक है जो कहते हैं कि मेरी फुफ्फी चीचा वतनी में रहती है, उसने बोला था तेरे से नहीं होगा। मेरी मासी रहती है रहीम यार खान में, वो कहती है तेरे से नहीं होगी। मेरा मामा लाहौर रहता है, वो कहता तू कर ही नहीं सकता। समझ गए होंगे मेरी बात। मेरा इस चैनल के ऊपर जो टॉपिक है वो होता है कि आप बिज़नेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। बिज़नेस कारोबार आपको आज़ाद ज़िंदगी देता है और ज़्यादा पैसा देता है आसानी से। इसमें जो गेम होती है वो ये होती है कि आपने अपना पैसा काम के ऊपर लगाना है, वो आपको पैसा जनरेट करके देता है, आपने काम नहीं करना। नौकरी के अंदर आपने जाके अपना टाइम बेचना है, अपना जिस्म देना है, आपने मजदूरी करनी है, आपका खून पसीना एक दूसरे बंदे के लिए होता है, उसके बदले में वो आपको कुछ पैसे देता है। तो ये फ़र्क है और मेरा ये विज़न है कि आप सारे दोस्तों को ज़हनी तौर पर तैयार करना है, आपको मोटिवेट करना है कि आप नौकरी छोड़ें। नौकरी वाला बंदा आहिस्ता 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 एक वक्त में आके तंग होना शुरू हो जाता है, ज़हनी तौर पर वो मफलूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। शुरू में शशके होते हैं इसके नौकरी के, लेकिन बाद में जाके इसकी बहुत तंगी होती है जो देखनी पड़ती। तो कारोबार का जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपका, उसी तरह से आपके हर दिन जो है वो खुशहाली आती है। इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। जो लोग कहते हैं ना कि कर नहीं सकते, आपसे होगा नहीं, तो आपने इस बात को सीरियस लेके एक कमरे में रज़ाई लेके सोना नहीं है कि हाँ भी मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? करके दिखाना, टकराना है आपने इस बात से। तो एक मिसाल से समझाता हूँ। ये एक बंदा था, बहुत ही गरीब था, उसके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वो गरीब आदमी जब भी उसको देखता तो वो अल्लाह ताला से ये शिकवा करता कि या अल्लाह तूने इसको बड़ा अमीर बना दिया, इतना पैसा दिया और मुझे तूने कुछ नहीं दिया, मैं बड़ा गरीब हूँ। वो जब भी देखता अपनी गुर्बत को और सामने वाले घर को तो यही अल्लाह ताला से शिकवा करता कि या अल्लाह तूने इस बंदे को बहुत अमीर बना दिया और मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। ये बहुत अमीर है, मुझे इसके घर जाके नौकरियाँ करनी पड़ती हैं, काम करने पड़ते हैं, मेरे बच्चे भी इसकी नौकरी करते हैं, फिर जाके मेरा घर चलता है, चूल्हा चलता है। तो एक दिन उसे एक बुज़ुर्ग मिलता है, वो यही शिकवा उस बुज़ुर्ग से भी करता है कि देखो अल्लाह ताला की तकसीम, अल्लाह ताला ने मुझे इतना गरीब बना दिया और इसको इतना अमीर बना दिया, इसका महल चेक करो और मेरी झोंपड़ी इसके सामने, मैं इसका हर वक्त का नौकर, मेरे बच्चे भी नौकर। तो वो बुज़ुर्ग बड़ा समझदार था, उसने जवाब दिया कि अगर आप दोनों को दोबारा से गरीब बना दिया जाए तो दोबारा आपको ग्राउंड के ऊपर छोड़ के देख लेते हैं कौन स्ट्रगल करता है। उन्होंने समझाया होगा ना उस गरीब को कि भाई उसने मेहनत की है, वो एक तरीके से उसने अपने सिस्टम को चलाया तो वो अमीर हो गया, आपने नहीं चलाया तो आप गरीब रह गए। तो वो गरीब आदमी कहता हाँ ठीक है, इसको भी गरीब कर दो, मुझको भी गरीब कर दो और फिर देखते हैं। तो वो ऐसे करते हैं, वो उनसे भी सब कुछ ले लेते हैं और उससे भी सब कुछ लेके दोनों खाली हाथ। अब दोनों बंदे सुबह को एक एक छड़ी, जिससे मछलियाँ नहीं फिशिंग होती, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, वो दोनों लेके एक दरिया के ऊपर जाते हैं और जाके वहाँ पे मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते हैं। शाम तक 2 मछलियाँ गरीब आदमी पकड़ता है और 2 मछलियाँ ही ये दूसरा अमीर आदमी पकड़ता है जो पहले अमीर था। अब जब वापस आते हैं, गरीब आदमी दोनों मछलियाँ काट के घर में खाता है, मज़े से सो जाता है। अमीर आदमी एक मछली को सेल कर देता है और एक मछली से अपना घर चलाता है। अगले दिन वो एक बंदा और एक नई छड़ी उस पैसे से ख़रीदता है। एक नई जो छड़ी होती है पकड़ने वाली, हंटिंग वाली, फिश हंटिंग, वो लेता है और बंदा एक दिहाड़ी पे लेता है कि भाई 10% आपका, आप मेरे साथ आ जाओ। और गरीब आदमी सिर्फ अकेला जाता है, जाके वहाँ से फिर फिशिंग करते
2 मछलियाँ गरीब पकड़ता है, 2 अमीर पकड़ता है और 2 ही मछलियाँ जो उसका मुलाजिम था वो पकड़ता है। अब अमीर आदमी 4 पकड़ लेता है, गरीब आदमी 2। वापस आते हैं, गरीब काट के खा लेता है और सो जाता है। अमीर आदमी 3 मछलियाँ सेल करता है, 1 मछली अपने घर में खाता है। 10% उसमें से कितने बने, मसलन 10 रुपये या 20 रुपये जो भी उसका बना वो उसको देता है, बाकी पैसा बच जाता है। अगले दिन वो एक और छड़ी को और एक मुलाजिम को ऐड करता है। इस तरह से वो अपनी एक टीम चलाता रहता है। कुछ अरसा गुजरने के बाद वो जो अमीर आदमी होता है आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लानिंग करके एक दोबारा से बड़ा अमीर आदमी फिर बन जाता है। उसी तरह से वो फिर एक नया घर बनाता है अपना, उसी तरह का महल बनाता है, बल्कि उससे भी अच्छा। और वो गरीब आदमी वो वहीं का वहीं रहता है, उसकी वही झोंपड़ी रहती है, क्योंकि वो कोशिश नहीं करता, वो अपनी चीज़ों को सर्कुलेट नहीं करता, कुछ भी नहीं कमाता, ना पैसा, ना अकल, ना अपना वक्त। वो सिर्फ 2 मछलियाँ पकड़ता है, आके खाता है, सो जाता है। वो बंदा 2 से आपके सामने उसने एक एक करके सारा फिर दोबारा एम्पायर खड़ी कर दी। जो बिजनेस माइंडसेट है ना, जिसे मैं अमीर आदमी कहता हूँ, बिजनेस माइंडसेट, वो दिखावा नहीं करता। कुछ भी हो जाए, मासी के मुंडे का ब्याह आ जाए, फूफी की कुड़ी का ब्याह आ जाए, चाचे की कुड़ी का ब्याह आ जाए, कोई पार्टी हो, मुल्क से बाहर जाना हो, वो टस से मस नहीं होता, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ना वो आईफोन लेगा, ना वो कर्जा लेगा, ना वो महंगे शूज़ लेगा। वो अपने पैसे के ऊपर पैरा देता है, अपने पैसे को काम पे लगा के रखता है बस। गरीब आदमी औकात होती है उसकी 1 लाख रुपए की और गाड़ी खरीदेगा 20 लाख की, ठीक है। और एक जो अमीर आदमी होता है ना, बिजनेस माइंडसेट, वो 10 रुपये कमाता है तो उसमें से 12 रुपये बचा लेता है। किसी ने उसे पूछा कि सर आप 10 रुपये तो आपने बताया कि आपने कमाए, उसमें से 12 बचा लिए। साथ खड़ा एक बंदा बताता है कि ये 20 कमाते हैं, 8 खर्च करते हैं, 12 बचा लेते हैं, लेकिन बताते 10 हैं, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करते। वो लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते कि हम ये हैं, हम वो हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। उसके मुकाबले में जो मिडिल क्लास या गरीब आदमी कोई भी, वो क्या करता है, वो आईफोन भी खरीदेगा, महंगे कपड़े खरीदेगा, लाइफस्टाइल को बेहतर करेगा, महंगी गाड़ी, महंगी बाइक खरीदेगा और लोगों को बताएगा कि मैं 30,000 महीने का कमाता हूँ। तो वो ना सिर्फ बताएगा बल्कि अपनी सैलरी को जस्टिफाइड करके दिखाएगा कि ये देखो यहाँ से, चाहे सब कुछ उसने कर्जे के ऊपर लिया होता है, बैंकों का कर्जा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ से कर्जा, वहाँ से कर्जा, उल्टा अपनी सैलरी को जस्टिफाई करेगा। टस से मस नहीं होता, वो इन चीज़ों को समझते नहीं है। तो आपको मेन बताने का मतलब यह है कि इन चीज़ों के पीछे नहीं जाना, इनको साइड पे करो। उसी माइंडसेट को लेके चलो जो एक अमीर आदमी करता है कि वो 20 कमा रहा है, वो शो ऑफ नहीं कर रहा, वो बताता है कि भाई मैंने 10 कमाए, लेकिन सेविंग उसकी 12 रुपए की है, 8 रुपए से वो घर चला रहा है, 12 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये बंदा उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। एक कारोबारी आदमी था, कोई बिजनेसमैन, ताजर, उससे किसी दोस्त ने मशवरा लिया कि सर मैंने कार ख़रीदनी है, तो मैं कितने की ख़रीदूं? तो बिजनेस माइंडसेट कारोबारी आदमी वो जवाब देता है कि अपनी औकात से 10% कम। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 10 लाख की गाड़ी खरीदो, ये मशवरा देता है कारोबारी आदमी। और हमारे लोग वही बात, औकात 1 लाख की, गाड़ी 15 लाख की। यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि अपनी औकात से 10% कम। अगर मेरी औकात है 1 लाख की तो मैं 10,000 की चीज़ खरीदूँ। तो इस तरह का माइंडसेट लेके चलते हैं मालदार लोग, वो ऐसे अमीर नहीं हो जाते। कारोबार करने वाला कोई भी शख्स हो, ये लाजमी नहीं कि वो करोड़ों अरबों हो, फैक्ट्रियों का मालिक हो, नहीं। एक रेडी के ऊपर बैठा हुआ जो शख्स है वो भी कारोबारी है, वो आज़ाद है, वो किसी का गुलाम नहीं। उसकी सोच, उसका मेंटालिटी सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, ये लोग शरीफ भी बड़े होते हैं, पंगा नहीं लेते किसी से।
बड़ी शराफत की ज़िंदगी जीते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी किस्म का कोई नहीं। और ये शातिर इतने होते हैं कि इनके साथ अगर कोई चूत चालाकी करे तो ये होने भी नहीं देते। मैं अपने शहर की बात करता हूँ कि मैं वहाँ पे गया तरबूज लेने के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी कस्टमर खड़े हुए थे। अब मैं उसको देख रहा था, तरबूज वाले को। एक बंदा आता है, वो कहता है कि सर मैंने ये तरबूज लेना है। वो कहता है 300 रुपये का मिलेगा। वो कहता है ठीक है, मुझे अच्छे वाला दे दो, मुझे ख़राब तरबूज ना देना। तो वो जो ठेले वाला था, रेडी वाला था ना, वो एक तरबूज को उठाता है, उठा के उसको ऐसे ऐसे करके ना उसकी टप 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 करता है, नीचे रख देता है। फिर दूसरा उठाता है, टप 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 उसको उसकी मतलब उसको खटखटाता है, फिर नीचे रख देता है। तीसरे वाला फिर सेंटर से एक उठाता है, उसको टप 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 करता है और वो उस कस्टमर को दे देता है। अब कस्टमर बड़ा खुश हो जाता है। अब देखो, ये सोच चेक करो, कारोबारी शख्स की सोच चेक करो। अब ये कोई बंदा फैक्ट्रियों का मालिक नहीं था, ये एक मजदूर था, लेकिन आज़ाद जहन का आदमी है। जब उसका कस्टमर चला जाता है तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये तुमने 2 तरबूज उठाए और टक 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 करके रख दिए, ये क्या तुमने इससे, क्या तुम्हें पता चला है इसके अंदर से? वो कहता मुझे भी नहीं पता किसी चीज़ का कि ये अंदर से कैसा है। कहता मैंने अपने कस्टमर की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सिर्फ ज़हनी तौर पर खुश करने के लिए कि मुझे पता है मैं ये काम करता हूँ, मैंने एक तरबूज उठाया, मैंने उसको सामने किया और रख दिया। वो समझ गया कि ये तरबूज सही नहीं है मुझे देने के लिए, तो दुकानदार बड़ा अच्छा है। मैंने दूसरा उठाया, मैंने किया, मैंने वो भी रख दिया, वो उसका यकीन हो गया कि ये मुझे अच्छी चीज़ देगा। उसने बोला मैं तीसरा उठाया, उसको खड़खड़ाया और चेक किया और मैंने दे दिया, और वो उसने बात भी नहीं की और वो चला गया। तो ये इस तरह का माइंडसेट ये चाहिए कारोबार के लिए। जो मिडिल क्लास गरीब आदमी या जॉब करने वाला आदमी, इसको जब मशवरा दिया जाता है ना कि आप कोई कारोबार कर लें, कोई बिज़नेस कर लें, तो वो कहता है कि क्या करें। फ़र्ज़ करें कि उसको बोलते हैं यार आप ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें, या स्टॉक ख़रीद लें, या लोहे के ऊपर कर लें, गोल्ड के ऊपर कर लें, या फ्यूल के ऊपर कर लें, कुछ भी कर लें। तो वो ये सोचते ओहो ये तो रिस्क है, कल को मेरे पैसे का लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो रिस्क नहीं लेता, रिस्क के ऊपर जाता ही नहीं। वो सेफ सिक्योर लाइफ जीना चाहता है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर लाइफ। वो टेंशन लेना नहीं चाहता। जबकि कारोबार करने वाला जो आदमी होता है ना, वो रिस्क लेता है। उसे पता होता है कि ये मेरा नुकसान भी हो सकता है, मुझे नफ़ा भी आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि वो एक कारोबार जब चलाता है ना, खड़ा करता है एक बिज़नेस को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कारोबार तो कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, मैं आपको बता दूं। वो उस कारोबार को रिस्क से बचाने के लिए एक नया कारोबार खड़ा कर देता है, फिर उसको बचाने के लिए तीसरा खड़ा कर देता है, फिर उसको बचाने के लिए चौथा खड़ा कर देता है। एक में लॉस आएगा, दूसरे में प्रॉफिट आ जाएगा, दूसरे में लॉस आएगा, तीसरे में प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब वो अपने आप को सिक्योर रखता है, अपने सरमाए को सिक्योर रखता है। कोई तो चलेगा ना, कहीं से सारा कुछ तो नहीं ना बर्बाद होने वाला। तो अगर उसके सारे चल गए तो फिर आधे चल गए, 2 चल गए, 3 चल गए, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती, किसी किस्म का कोई उससे मसला नहीं होता। ये लोग रिस्क को मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। इसके मुकाबले में जो जॉब वाला बंदा होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जो कहता है ये मेरा आईफोन, ये मेरा हैवी बाइक, और ये मेरा ब्रांडेड, और ये मेरी ऐनक ब्रांडेड, मेरे शूज़ ब्रांडेड, वो लोग समझते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हम सिक्योर हैं। जबकि जॉब एक खुद बहुत बड़ा रिस्क है। एक इनकम सोर्स के ऊपर वो बंदा खड़ा होता है, सिर्फ एक इनकम सोर्स होता है उस बंदे का, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। उसका बॉस अगर शाम को उसके पछौड़े पे लात मारे के निकल जा तो वो ज़ीरो, उसके पास अगले दिन के लिए घर में बैठ के खाने के लिए कुछ नहीं होता। इतना बड़ा रिस्क होता है। वो इस रिस्क को समझते ही नहीं है कि मैं कितने बड़े रिस्क के ऊपर हूँ। मैंने कई वीडियो में जिक्र किया कि मैं जॉब करता था,
اور میں صبح آفس گیا، 22-25 لوگوں کی میں نے میٹنگ بلائی اپنے آفس میں، میں نے ان کو بریف کیا، 45 منٹ میں نے ان کو بریفنگ دی صبح کے کاموں کی، جس کی جو ڈیوٹی تھی ان کو بریف کیا، ان کو بھیجا۔ اور 10 منٹ کے بعد میرا ایک سینئر ٹیریٹری مینیجر آتا ہے، وہ مجھے اپنے آفس میں بلاتا ہے، میں وہاں جاتا ہوں، وہ کہتا ہے ریزائن لکھو۔ 10 منٹ میں 45 منٹ کی بریفنگ دی، 10 منٹ کے بعد ریزائن لیتا ہے، پچھوڑے پہ لات مارتا ہے، کہتا ہے 10 منٹ میں آفس چھوڑ دو۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے، یہ رسک ہے، یہ رسک تھا اصل میں۔ یہ ہوتا ہے اصل رسک کہ آپ ایک ہی انکم سورس کے اوپر آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ میں ایک بڑا اچھا میسیج سارے دوستوں کو دیتا ہوں اکثر اپنی ویڈیو میں، کہ کاروباری لوگ اپنے بچوں کے ساتھ پیسے کی بات چیت کرتے ہیں، ان کو منی سرکولیشن سکھاتے ہیں، پیسے کی موومنٹ کا طریقہ بتاتے ہیں، اس کو سیو کرنا، اس کو خرچ کرنا، پرچیزنگ کرنا۔ یہ بچہ جب تک میٹر کرتا ہے تو یہ بہت ایک اچھا تاجر بن چکا ہوتا ہے، اس کے پاس بیسک کنسیپٹ اتنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مڈل کلاس، غریب آدمی، درمیانے لوگ، جو سیلری بیسڈ لوگ ہیں، وہ اپنے بچوں کے پاس پیسے کا ذکر نہیں کرتے۔ میں نے بہت ذاتی طور پہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو پیسے دیتے نہیں ان کے ہاتھ میں۔ وہ ان کا بچہ 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے، 8ویں میں پڑھتا ہے، 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے، وہ پیسہ صرف اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یار یہ اس کو پیسے کا کوئی لت نہ لگ جائے۔ وہ بچے سے خود پوچھیں گے آپ کو کون سا کھلونا چاہیے، آپ نے کیا کھانا ہے، وہ ٹافیاں تک، کینڈی تک ان کو خود لا کے دیں گے، ٹوائز خود لا کے دیں گے۔ تو جبکہ مالدار آدمی اس کو پیسہ دیتے ہیں اپنے بچے کو، اس کو موو کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ پیسے کو کیسے چلانا ہے، اس کو کیسے جمع کرنا ہے، پھر کیسے اپنے کھلونا خریدنا ہے۔ آپ سوچیں کہ میٹرک کے بعد اگر وہ کاروبار کرتے ہیں تو جس بچے نے پیسے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اسے تو پتہ ہی نہیں 50 والا نوٹ کون سا ہے اور 20 والا کون سا ہے، اس کے مقابلے میں وہ بندہ کہاں کھڑا ہوا، وہ بچہ کہاں کھڑا ہوا ہے جو شروع سے اپنے پیسے کو جوڑتا ہے، اس میں سے کچھ بچاتا ہے، کچھ لگاتا ہے، کچھ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یہ کاروباری لوگ اپنے بچوں کو شروع سے ٹرین کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی دوستوں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اس کے نیچے جا کے کمنٹس بھی کیا کریں۔ اور آج کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سارے دوستوں کی نسلوں میں، رزق میں، عمروں میں، کاروبار میں بے شمار برکتیں، اپنے رحمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر بسنے والے سارے لوگوں کی ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا کرے، تاکہ لوگ اس زمین کے اوپر امن اور سکون سے رہیں۔ اللہ حافظ۔